दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोगों को फिलॉसफी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्पेशली मेंस एग्ज़ाम में अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल ले रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल के पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हों, तो यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है और इस टॉपिक के आए हुए प्रश्न को अगर आप मेरे नोट्स के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे तो हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर आपकी धर्म में रुचि है तो भी यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों मैं आज चर्चा करूंगा शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विषय में। दोस्तों अद्वैतवाद का टॉपिक भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अद्वैतवाद वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है और वेदांत दर्शन का उद्भव उपनिषद से माना जाता है। और भारतीय दर्शन में जो प्रमुख वेदांती हैं वो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य आदि लोग हैं जिनके सिद्धांत बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। वेदांत दर्शन का जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वह जीव और ब्रह्म की व्याख्या करना होता है। यहाँ तात्पर्य है कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव और ब्रह्म में संबंध क्या है, ब्रह्म जीव से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति हुई या जीव से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म है या नहीं है, इसके विषय में वेदांत दर्शन में चर्चा की जाती है। दोस्तों वेदांत दर्शन के ही अंतर्गत जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है शंकराचार्य का, उन्होंने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना पर। यह अद्वैतवाद का महत्वपूर्ण बिंदु है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। शंकर के अनुसार संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त आभास मात्र है। विश्व का अधिष्ठान ब्रह्म है, उसी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। अद्वैतवाद जो सिद्धांत है इसको अगर हम अलग अलग इसके शब्दों पर ध्यान दें, इसके अक्षरों पर, अद्वैत और वाद, इसमें 3 शब्द हैं। 3 शब्द से मिलकर यह अद्वैतवाद शब्द बना है। आ का तात्पर्य है नहीं, द्वैत का मतलब 2 और वाद का मतलब विचारधारा, आइडिया, कॉन्सेप्ट। तात्पर्य है कि अद्वैतवाद यह क्या कहता है कि 2 नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एकमात्र ब्रह्म सत्य है और कोई चीज सत्य नहीं है। दोस्तों एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तात्पर्य एक है कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। दोस्तों इस विषय में शंकराचार्य जी ने 3 प्रकार के सत्ताओं की बात की है जिसके आधार पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। पहली सत्ता की बात किया उन्होंने प्रतिभासिक सत्ता। प्रतिभासिक सत्ता वह सत्ता है जो हमें भ्रम या स्वप्न के समय सत्ता का आभास होता है। जैसे हम स्वप्न में यह हमें स्वप्न आता है कि ये चीज़ सत्य है या घटना होती है, उसके बेस पर हम अपने क्रियाकलाप स्वप्न में ही करने लगते हैं, नींद में ही करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वही सत्य है। नींद में ही बड़बड़ाने लगना, नींद में ही चिल्लाने लगना, नींद में ही
रोने लगना, यह एक प्रतिभासिक सत्ता है। दूसरी सत्ता की बात उन्होंने किया है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता का तात्पर्य है कि जागृत अवस्था में जो सत्ता प्रतीत होती है। इसके संदर्भ में शंकराचार्य ने जगत की व्याख्या की है। उनका कहना है कि जगत व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। इसी संदर्भ में उन्होंने जगत को प्रतिभासिक सत्ता की बात की है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सत्ता के तीसरे बिंदु पारमार्थिक सत्ता के विषय में बताऊंगा। पारमार्थिक सत्ता के ही संदर्भ में शंकराचार्य कहते हैं कि पारमार्थिक सत्ता ही शुद्ध सत्ता है, जो न तो बाधित है न जिसे बाधित किया जा सकता है। इसी प्रकार की इसी सत्ता को ब्रह्म की सत्ता मानते हैं। इसी संदर्भ में मानते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। इसी संदर्भ में शंकराचार्य ने ब्रह्म को भेदों से रहित मानते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि भेद 3 प्रकार के होते हैं: सजाति भेद, विजाति भेद और स्वगत भेद। सजाति भेद के अंतर्गत एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच जब भेद की कल्पना की जाती है, तुलना की जाती है, तब उसे सजाति भेद कहते हैं। असमान प्रकार की वस्तुओं के बीच जब हम भेद की बात करते हैं तो वह विजातीय भेद होता है। और जब हम एक ही वस्तु और उसके अंश के बीच भेद की बात करते हैं तो उसे स्वगत भेद कहते हैं। शंकर ने ब्रह्म में किसी भेद को नहीं स्वीकार किया। वो मानते हैं कि भेद रहित ब्रह्म होता है। वहीं रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्म में स्वगत भेद को स्वीकार किया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को नेति नेति की कहकर व्याख्या की है, यह नहीं। तात्पर्य है कि ब्रह्म को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म को किसी से, वह कल्पना की परे है, वह हमारी सोच के परे है, वह हमारी समझ के परे है। वह पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है, वही एकमात्र सत्ता है। इसीलिए वो कहते हैं कि इसे एक मत कहिए, इसे 2 नहीं कह रहे हैं तो एक भी मत कहिए, इसे अद्वैत कहिए। इसीलिए कहते हैं कि यह 2 नहीं है लेकिन एक भी नहीं है। अद्वैतवाद वह अवस्था है जिसमें जीव और ब्रह्म के अलग होने का बोध होता है और तब एक ही शब्द उत्पन्न होता है, अहम ब्रह्मास्मि। हमारी ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मा से परमात्मा का एकाकार हो जाता है और व्यक्ति को माया और जगत के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माया और जगत, माया के सत्ता के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि शंकर ने इसे एक प्रतिभासिक सत्ता माना है, जिसमें व्यक्ति को एक स्वप्न के तरीके से हर चीज़ ये लगता है कि यही सत्य है और जगत की व्याख्या वह व्यवहारिक दृष्टि से देखता है तो उसे लगता है यह सत्य है, लेकिन वास्तव में यह सत्ता सही नहीं है, केवल पारमार्थिक सत्ता ही सत्य है। दोस्तों, शंकराचार्य का अद्वैतवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने आपसे बात की, उसमें यह बताने का प्रयास किया कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद जहाँ सभी भेदों से रहित है, वहीं यह जगत माया से ऊपर है। यह जीव जगत बंधन इन सब से परे है। यह किसी भी प्रकार के भेदों से युक्त नहीं है, यह सभी भेदों से रहित है। जीवो ब्रह्मैव न परः, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत में किया है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद सिद्धांत भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह टॉपिक जहाँ भारतीय संस्कृति
के चैप्टर से भी मेल रखता है। भारतीय संस्कृति में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है सिविल सर्विस के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। वहीं फिलॉसफी अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें अद्वैतवाद का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके माध्यम से आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। अद्वैतवाद की जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। दोस्तों, अद्वैतवाद के पूर्व ही मैंने विशिष्टाद्वैतवाद के विषय में अपने चैनल पर वीडियो डाला है, और जिसको आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और उसके माध्यम से आप लोगों को विशिष्टाद्वैतवाद के विषय में जानकारी मिल गई होगी। और जिन लोगों को अभी नहीं वह वीडियो देख पाए हों, वो लोग भी ये वीडियो देख लें और आपको विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों भी विषयों में अंतर और जानकारी का बहुत अच्छा नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।